नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। नजर डालते हैं अहम खबरों पर, बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करते हुए टिकटॉक को अमेरिका में संचालित करने के समझौते को मंजूरी दी है। इस मौके पर ट्रंप ने कहा कि उनकी राष्ट्रपति शी से बहुत अच्छी बातचीत हुई और उन्होंने इस सौदे के लिए हमें मंजूरी दे दी। अमेरिकी सरकार के आदेश के अनुसार टिकटॉक का अमेरिकी ऐप अब तक एक नई अमेरिकी कंपनी द्वारा संचालित होगा। इस कंपनी का अधिकांश हिस्सा और नियंत्रण अमेरिकी लोगों के पास होगा। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। हम उनके लंबे सार्वजनिक जीवन के दौरान राष्ट्र के लिए किए गए योगदान को याद करते हैं। पीएम मोदी ने उनके प्रधानमंत्री रहते हुए और वित्त मंत्री के रूप में निभाई गई भूमिकाओं को देश के विकास में अहम बताया। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और देश के लिए उनके योगदान को याद किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन ने श्रीनगर में कश्मीर विश्वविद्यालय के सहयोग से कश्मीर विश्वविद्यालय के कन्वोकेशन कॉम्प्लेक्स में एटीएल सारथी और सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था चौथे स्थान से तीसरे स्थान और उससे भी आगे बढ़ेगी, मूल्यवर्धन उन क्षेत्रों और संसाधनों से आएगा जिन्हें अब तक कम उपयोग में लाया गया है और जम्मू कश्मीर दोनों ही मापदंडों पर खरा उतरता है। उन्होंने कहा कि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद ही इस क्षेत्र को उचित महत्व मिलने लगा है और इस सरकार द्वारा शुरू किए गए अरोमा मिशन जैसे पहलों से हिमालय और नदियों के विशाल संसाधनों को नए अवसर मिले हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। असम राइफल्स ने मणिपुर के काकचिंग जिले में आईईडी को सफलतापूर्वक निष्क्रिय कर एक बड़े खतरे को टाल दिया है। असम राइफल्स ने स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मणिपुर के काकचिंग जिले में स्थित वांगू लमखाई रोड के पास एक 8.467 किलोग्राम का इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस को बरामद किया, जिसके बाद उसे सुरक्षित रूप से तुरंत ही निष्क्रिय कर दिया गया। सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात की जानकारी देते हुए बताया कि इस डिवाइस में टीएनटी, स्प्लिंटर, स्क्रू और एक डेटोनेटर शामिल था, जिसे असम राइफल्स के बम निरोधक विशेषज्ञों ने कुशलता से निष्क्रिय किया, जिससे नागरिकों की जान को बड़ा खतरा टल गया। बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। गुलाबी नगरी जयपुर में नवरात्रि में गरबा की धूम है। कल 27 सितंबर को द फ्यूजन ऑफ इवेंट्स की ओर से द फ्यूजन नवरात्रि गरबा गूंज इवेंट का भव्य आयोजन कवालो पोलो ग्राउंड टोंक रोड पर किया जाएगा। यह इवेंट 2 दिन रहेगा, 27 सितंबर और 28 सितंबर को। इस इवेंट के मीडिया पार्टनर न्यूज फ्लैश टीवी हैं। इस इवेंट के मुख्य आकर्षण होंगे बॉलीवुड अभिनेता और मिस्टर वर्ल्ड 2015 रह चुके डॉक्टर अनूप सिंह। 27 सितंबर को अभिनेता अनूप सिंह महाभारत सीरियल में धृतराष्ट्र के किरदार निभाकर लोकप्रिय हुए और अब इस इवेंट को गरबा के रंग से भरने जा रहे हैं। 28 सितंबर को राजस्थान के मशहूर फोक सिंगर और बैटल ऑफ बैंड्स फेम ऋषि वाईके अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। इस इवेंट में खास बात यह है कि गरबा नाइट में होगा लाइव बैंड और सिंगर्स का अनोखा फ्यूजन अंदाज और साथ ही बी टाउन नेशन और आपके पसंदीदा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इस इवेंट को और भी खास बनाएंगे। इस शानदार इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हर्षित खंडेलवाल, एंकर मिस प्रिया ठाकुर और विशाल। जोबनेर के आसलपुर गांव की रामलीला एक परंपरा की तरह है जो हर वर्ष निभाई जाती है। वर्षों से चली आ रही ये परंपरा आज भी उतनी ही जीवंत है। इस साल भी श्री आदर्श रामलीला मंडल द्वारा रामलीला का आयोजन पूरी श्रद्धा के साथ किया गया। रामलीला में ताड़कावध, रावण बाणासुर युद्ध और पुष्प वाटिका के दृश्यों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस कार्यक्रम के निर्देशक पवन दादीच और परीक्षित सिंह ने बताया कि कलाकारों ने अपने अभिनय और मंचन से और भी भव्य बना दिया। मंडल अध्यक्ष ओमपाल सिंह ने बताया कि भामाशाहों की सेवा भावना और ग्रामीणों की निष्ठा से आयोजन सफलतापूर्वक निरंतर जारी है। इस बुलेटिन में फिलहाल खबरें यहीं तक। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।